रहेगा। चलो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब और काशी राम अमर रहे अमर रहे बाबा साहब और काशी राम अमर रहे अमर रहे बाबा साहब और काशी राम अमर रहे अमर रहे। जय जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सबसे पहले सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन। ज्ञान के मसीहा सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन और शांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज को नमन। इस कारवां को हम सब के बीच लाने वाले हम सब के रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन और यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, जो कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर है, अपना आदर्श नेता मानते हुए मेरे बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कर्मठ साथी जिला संगठन सचिव राजपाल महाराज जी और विधानसभा शहरी के जो प्रभारी है हमारे धर्मपाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, विधानसभा शहरी की उपाध्यक्ष बहन बबली जी, विधानसभा शहरी के महासचिव अमित बुक्कल जी और विधानसभा शहरी के कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जी और ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच में जो पहुंचे हैं हमारे भूप सिंह जी मान साहब और हमारे एमपी साहब इंस्पेक्टर साहब जी और जितने भी मेरे साथी माई माताएं बहनें और भी जो सुन रहे हैं सभी को जय भीम जय भीम। साथियों, जो हम साथी सारे बात कर रहे थे संगठन की, जो राज का रास्ता है ना ये संगठन से ही निकलता है। जिन लोगों का संगठन मजबूत होता है उनको ये जरूरत नहीं है कहने की कि भाई कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे बीच में या हमें कैंडिडेट देखना चाहिए कौन आएगा। जिनका संगठन होता है, अगर हम संगठन के हम इसकी शहर की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 20 सेक्टर है जो हमने तैयार किए हुए हैं और ये पहला सेक्टर है जो आपका यहाँ प्रकाश नगर में है और इसकी वोट शायद स्कूल में पड़ती है, प्राइमरी स्कूल में, आर्य स्कूल में। तो क्या है यह यहाँ हमारा पहला बूथ है और हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना हम संगठन तैयार कर दें ताकि हमारा जो बस्ता लगे इलेक्शन में वो हमारा बस्ता वहाँ पे हमारे स्कूल में जरूरी है। और उसके लिए हमने जैसे 20 सेक्टर बनाए हैं तो यहाँ इस बूथ पे हम हर बूथ पे हमने 6 आदमी 7 आदमी तैयार करने हैं और सेक्टर जैसे बनेगा तो हमारे 10 बूथ का एक सेक्टर होगा, 10 का 12 का 8 का भी है। तो उसमें हमने फिर वो संगठन का जो काम है उसमें अध्यक्ष और महासचिव और फिर उसके बाद सह सचिव 10 हो गए, उसके एक बूथ के साथ एक और फिर बूथ अध्यक्ष हो गया, बूथ अध्यक्ष के साथ 4 साथी और हो गए। तो कुल मिलाकर एक बूथ पे 6 साथी हमने लगाए हैं। तो हमारे यहाँ पे 211 बूथ है शहरी विधानसभा में, तो 211 के हिसाब से लगा लो, 5 के हिसाब से आपके लगा लो, तो 1200-1300 हमारे पदाधिकारी इसमें टोटल बनते हैं। और जिस विधानसभा में अगर 1200-1300 हमारे पदाधिकारी हम लगाने में कामयाब हो गए और इसको हम पूरा करेंगे पूरे के पूरे जिले में, इसी कार्य पे हम लगे हुए हैं। जब ये बूथ पे हमारे इतने आदमी साथी लग जाएंगे तो 1300 आदमी जब खड़े हो गए ये कहेंगे हमने ये MLA बनाना है, तो उसको बनाने में कोई ज़्यादा हमने दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो पूंजीपति पार्टियां हैं ये आप लोगों की तादाद दिखाकर खरीद के ला करके इनको दिखाकर हमारे मनोबल को तोड़ते हैं। हमने मनोबल नहीं अपना डाउन करना। हमने जब 1300 आदमी 1400 आदमी हमारे इकट्ठे रहेंगे तो 1300-1400 आदमी अगर 100 रुपये भी देंगे तो 13,000 हो गए। अगर हम 1000 इकट्ठे करेंगे तो 1.5 लाख के करीब हो गए। और जब 1.5 लाख पैसे हम अपने आप भी अगर 1000 रुपये लगा के इसको किसी भी कैंडिडेट को उठाना चाहेंगे तो हम उसको बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बाबा साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को मान करके और जो बाबा साहब ने हमारे लिए
एक रास्ता तैयार करके गए संविधान के अंदर, और उस रास्ते को पक्का किया साहब काशीराम ने, और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर 4 बार उस रास्ते को पक्का करके दिखा कर देखो ये रास्ता राज का ऐसे आता है, ऐसे राज आता है। तो उसी कंसेप्ट को मैं आपको बीच में रख रहा हूँ कि साहब काशीराम जी जब इस देश में बहुजनों का राज लाने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा भाई, जब उन्होंने बात रखी कि जिसे पढ़ा उन्होंने देखा कि भाई जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज कभी राज नहीं करता। तब ये बात जब साहब काशीराम ने देखी और उन्होंने देखा भी मेरे समाज की तो ना तो जड़ें हैं और ना मजबूती है, तो राज कहाँ से आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना बाबा साहब काशीराम जी ने तैयार किया। फिर भाई हम एक बूथ पे 6 आदमी और एक सेक्टर के अंदर जितने आदमी, जैसे 60 आदमी 10 बूथों के हो गए और आपके 2 आदमी हो गए, 62 आदमी एक सेक्टर में हम तैयार करेंगे। अब जब सेक्टर में 62 आदमी हो जाएंगे तो 20 के हिसाब से आपके 1300 के 1250 के करीब आदमी होंगे, और फिर विधानसभा के अलग हो गए आपके आदमी। तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं, और इस सेक्टर का हम जो है ना गठन करेंगे। आज जितने भी साथी हैं उनको एक क्या होता है, जैसे फूल होते हैं ना, फूल अगर टोकरी के अंदर है उनकी कीमत होती नहीं है क्योंकि टोकरी में, और जब वो माड़ा में पिरो देते हैं हम तो उनकी कीमत बढ़ जाती है और वो अच्छे भी लगते हैं जब गले में डलते हैं। तो क्या है, इसी को हम तैयार कर रहे हैं। अभी बोटे तो हमारी हैं लेकिन उनको हमने धागे में पिरोना है, और उसको पुराने के लिए धागे में हम इसका तैयार कर रहे हैं। ये तो जो भी साथी पहुँचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बाबा साहब काशीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी का, कि इस जो बाबा साहब का जो मिशन है, जो हमारा 600 साल पुराना मिशन गुरु रविदास महाराज से लेके और अभी तक जितने भी महाराज हमारे बीच में, सूचानंद जी से लेके कबीरदास जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, जितने भी हुए हैं उन सब ने जो है ना ये बात की है। और हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने तो ऐसा चाहूँ राज में मिले समन कौन छोट बड़ सब संबर से रविदास रहे प्रसन्न। तो ये बात जो कही उसी को बाबा साहब ने जो है ना इसके अंदर संविधान के अंदर जो पहला ही पेज उसमें प्रस्तावना में डाल दिया कि सब इंसान है, सबको बराबर समझना है, सबको सबसे भाईचारा बनाना है, सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत धर्म है। तो वो जो गुरु रविदास महाराज की बात है वो इसमें तार दी, और गुरु रविदास ने भी कही थी ये बात कि या तो जो सुख है ना, सुख कहाँ है, सुख 2 ही जगह बताया गुरु रविदास महाराज ने। एक तो बता भी मरघट के अंदर, जाम मरने के बाद चले जाते हो, या तो सुख वहाँ है, और या सुख है कहाँ, राज के अंदर। अगर आपकी राज में हिस्सेदारी है तो सुख ही सुख है, क्योंकि जिसका शासन होता है उसका प्रशासन होता है, और जिसका प्रशासन होता है उसका सब कुछ होता है। तो इस बात को हमने जो है ना उतारना है लोगों के बीच में। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने विधानसभा के जो साथी हैं, पूरी की पूरी बॉडी हमारे बीच में पहुंची। मैं एक बार फिर से जो भी साथी आए हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सभी।